तो आज हम आप लोग को बेसिक टूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन के उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बहुत सारे मीटर होते हैं, जैसे मान लो एम्पियर मीटर हो गया, बोल्ट मीटर हो गया, या फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया, या पावर मेजरमेंट के लिए जो तुम्हारा मीटर यूज होता है उसको हम आपको दिखाएंगे और कैसे उसका मेजरमेंट किया जाता है उसका प्रोसेस भी बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक मिली वोल्ट है ना, मिली वोल्ट, यहाँ एमबी लिखा हुआ है ना। तो एक तरीका क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा डीसी का सिंबल भी दिख रहा होगा ना। डीसी और एसी का सिंबल मैंने आपको बताया था। एसी का सिंबल कैसे होता है, एस टाइप का, उल्टा एस होता है ना, वो किसका सिंबल हो गया, एसी का सिंबल हुआ। और सीधी लाइन है तो उसको किसका सिंबल है, डीसी का सिंबल है। वैसे भी मान लो ये मिली वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब छोटा वोल्टेज है, बहुत कम मान का है। तो डीसी का यूज कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे कम वोल्टेज का यूज करना हो, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, या आपके चार्जर वगैरह से चार्जिंग जब करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, 5 वोल्ट का चार्जर होता है ना। तो क्या होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, मिली वोल्ट का। मतलब अगर वोल्टेज यूज करना है, हमको मीजर करना है कितना वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे, तो हम एक लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे। और यहाँ पे देखो एक तुम्हारा 2 पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे हम फेज लगाएंगे रेड वाले पे, और ब्लैक वाले पे क्या लगाएंगे, न्यूट्रल लगाएंगे। ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा एक एम्पियर मीटर है। क्या है? एम्पियर मीटर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है। एम्पियर मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ भी क्या लिखा है, मिली एम्पियर है ना, मतलब छोटा वैल्यू आपको मेजर करना है। तो मान लो कोई करंट है आपके चालक में फ्लो हो रही है, उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो इस एम्पियर मीटर के द्वारा आप क्या करोगे, मेजर करोगे। क्या करोगे, मेजर करोगे। ठीक है। ये देखो सेम टू सेम आपका क्या है, एम्पियर मीटर है। ये भी एम्पियर मीटर है, लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू, अगर ज़्यादा मान का आपका तुम्हारी करंट है उसको मेजर करना है तो इसका यूज करोगे। ठीक। इसका 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखा है। यहाँ पे एक आपका है फेज, ये है न्यूट्रल। यहाँ पे फेज लगाओगे, यहाँ पे न्यूट्रल लगाओगे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखो एक रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज पे क्या है तुम्हारा एक, ये देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे मीटर। ऐसे आपको जब आगे बढ़ेगा तो आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर दिख रहे होंगे। देखो ये स्क्रू ड्राइवर है ना। मान लो कोई स्क्रू है, आपको स्क्रू ओपन करना है तो किसका यूज करोगे, इस स्क्रू ड्राइवर का यूज करोगे। ठीक है। और ये देखो ये क्या चीज है, इलेक्ट्रीशियन चाकू है। क्या है, इलेक्ट्रीशियन चाकू है। ये बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए आपको यूज करना होता है। मान लो कि जैसे तार को छीलना है, तार को काटना है, तो किसका यूज करोगे, इलेक्ट्रीशियन चाकू का यूज करोगे। ठीक है। फिर ये दिख रहा होगा तुमको प्लायर है ना, इसका देख रहे होगे कि ज्यादा आजकल हमारे घरों में ये तो दिख ही जाता है ना। ये प्लायर क्या है, इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशनल प्लायर है। क्या है, कॉम्बिनेशनल प्लायर है। मतलब ये भी क्या होता है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। मान लो कि आपको तार को काटना है, ठीक, तार को मोड़ना है या तार को ऐंठना है, तो इस कॉम्बी प्लायर का हम यूज करते हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घर में यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, तार को काट सकते हैं, तार को मोड़ सकते हैं, या कोई स्क्रू वगैरह निकालना है तो ऐसे पढ़ के निकाल भी सकते हैं। ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा क्या है, ये फाइल है। क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेती बोलते हैं। मान लो कोई धारीदार आपका सामान है, ठीक है, उसका धार क्या है, कमजोर हो गई है ना, तो उसकी धार को दोबारा तेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल का यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी एक तरीके का आपका क्या है, प्लायर है। ठीक है। वायर कटर है। मान लो आपको वायर वगैरह काटना है तो इसका यूज करोगे, इसका। ठीक है। ये भी दिख रहा होगा आपको एक तरीके, एक क्या है, प्लायर है। ठीक। ये भी आपको मान लो तार छीलना है या तार काटना है तो आप क्या करोगे, इस प्लायर का यूज करोगे। ठीक है। फिर से आपको कुछ हम मीटर दिखाना चाह रहे हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है क्या, हर्ट्ज लिखा हुआ है, हर्ट्ज लिखा है ना। तो फिर किसका हर्ट्ज, किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का। किसका, फ्रीक्वेंसी का। देखो जो घर में हमारे सप्लाई आती है 250 वोल्ट की सप्लाई आती है, और कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो मान लो हमको मेजर करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे घर में आ रही है, तो क्या यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करोगे। यहाँ पे भी आप सप्लाई दोगे, 3 टर्मिनल हैं लगभग। देखो 230 वोल्ट और 440 वोल्ट।
चाहे जो आपको घर में सप्लाई आ रही हो 440 वोल्ट की या 230 वोल्ट में। घर में कौन सप्लाई आती है 230 वोल्ट का, और हैवी मशीन चलाना है तो किसे चलाते हैं हम लोग 440 वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस हर्ट्ज मीटर का हम यूज करके क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे एक मीटर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ना। देखो मान लो कि तुम 250 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, ठीक, अब 250 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, फिर कुछ ना कुछ जो तुम्हारा कंडक्टर होगा, जो तुम्हारा सामान होगा, कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ना। तो कितना, मान लो कोई कंडक्टर है, कॉपर वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, तो चेक करोगे ना कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है हो। तो उसका यूज, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करोगे, इस प्रतिरोध, इस ओम मीटर का यूज करोगे। देखो इसीलिए कॉपर वायर जो होता है, कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कॉपर वायर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है, उसमें धारा ज़्यादा बहती है ना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कॉपर वायर का ज़्यादा यूज करते हैं। और एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए एल्युमिनियम उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सप्लाई देने के लिए 3 टर्मिनल बना हुआ है ना। और यहाँ पे आगे क्या बना हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं, मान लो हमने 3 फेज सप्लाई दी हुई है, कहीं से फॉल्ट आ गया, कहीं पे लीकेज हो गया, ठीक है, तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज क्या करेगा, वो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ है, एक चेंज ओवर भी लगा हुआ है। ठीक है, हमको मान लो सप्लाई बंद भी करना है तो इस चेंज ओवर के माध्यम से हम क्या करेंगे, सप्लाई कट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम आपको कुछ और उपकरण दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक, ये क्या चीज़ है, सोल्डरिंग आयरन है। क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपको क्या करना है, सोल्डर करना है। क्या करना है, सोल्डर करना है। तो इस सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम क्या करते हैं, सोल्डर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, देखो तुमको मान लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कोई कंपोनेंट निकालना है, ठीक, तो इस कंपोनेंट के द्वारा ऐसे करके, देखो ऐसे करके उसको फंसाओगे, फिर ऐसे खींचोगे तो वो कंपोनेंट क्या होगा, निकल आएगा। मान लो तुम्हारा रजिस्टर खराब है, रजिस्टर निकालना है तो क्या करोगे, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, हैमर, कुछ हैमर दिखा रहे हैं जो बहुत सारा एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो ये कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है। क्या है, बॉल पिन हैमर है। इसका शेप देखो आगे दिख रहा होगा ना, कुछ बॉल टाइप में दिख रहा है, हाफ बॉल दिख रही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है, एक चीज लकड़ी का दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। मान लो कोई तुम्हारा सीट है एल्युमिनियम का, उसको तुमको बराबर करना है, समतल नहीं है, तो इसको हल्का हल्का ठोक के क्या करोगे, उसको बराबर कर दोगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको दिख रही होगी, रिले है। क्या है, रिले है। जब हम सर्किट में क्या करते हैं, हम सप्लाई वगैरह देते रहते हैं, तो इस रिले के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ये क्या, रिले क्या होती है, एक तरीके से सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, मान लो कोई आपकी सप्लाई में गड़बड़ी आ गई, कहीं पे लीकेज हो गया करंट, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये रिले क्या करता है, ऑटो डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर कहीं से कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक, ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कोर, एक सबसे पहले तो कोर होता है, कोर पे क्या होती है, वाइंडिंग लपेटी रहेगी। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, क्या है, कोर है। लेकिन ध्यान दो, जब कोर बनाया जाता है तो कोर एक क्या है, एक तरीके से मेटल ही है ना, हाई कार्बन स्टील का, लेकिन क्या है, पतली पतली, देखो पत्ती से पतली पतली पत्ती जोड़ के बनाया गया है। उसका रीजन क्या है, चाहते तो इसको हम क्या करते, एक मोटा कोर बना लेते ना, एक लोहे का कोर ले लेते, उसी पे क्या करते, वाइंडिंग कर देते। लेकिन क्या किया गया है, पतली पतली पत्ती को पहले क्या किया है, जोड़ जोड़ के तब बनाया गया। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसको कम करने के लिए इसका हम क्या कर रहे हैं, पतली पतली पत्ती को जोड़ करके तब बनाया गया है। ठीक है,
फिर इसमें दो वाइंडिंग होती है, ठीक, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे जब सप्लाई देंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसके चारों ओर एक फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, और यही फ्लक्स क्या है, दूसरे कॉइल से लिंक कर जाता है, ठीक। जब दूसरे कॉइल से लिंक होगा तो दूसरे कॉइल में भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब पहले में तुमने सप्लाई दी और दूसरे में भी क्या हुआ, सप्लाई आपकी पहुंच गई। इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कोई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है तो क्या बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। तो अभी मैंने तुमको फ्लक्स के बारे में बताया ना, कि मान लो कोई जैसे कॉइल होती है, कॉइल पे तुम सप्लाई दोगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा ना। अब कितना फ्लक्स जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लक्स मीटर का। किसका, फ्लक्स मीटर का। इस फ्लक्स मीटर का जब हम यूज करेंगे तो ये बता देगा कि कॉइल के चारों ओर कितना फ्लक्स जनरेट हुआ है, ठीक है। फिर आपके सामने एक उपकरण दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है, सीआरओ है। क्या है, सीआरओ है। सीआरओ का यूज कहाँ पे करते हैं, देखो जब हम 250 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो हमने आपको बताया होगा ना, एक होता है एसी वेव होता है, डीसी वेव होती है ना। तो एसी वेव को देखने के लिए, मतलब एसी वेव क्या है, लीडिंग है कि लैगिंग है ना। करंट वोल्टेज आपको जब पढ़ाया होगा मैंने कि करंट लीड कर रही है कि करंट लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग कर रही है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सीआरओ का यूज करते हैं। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखो जब हमने साइन वेव बनाया होगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बन रही थी ना। अब इसमें जब हम सप्लाई देंगे, इस पर देखेंगे तो साइन वेव भी वैसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बराबर से अच्छे से दिखाई पड़ती है, ठीक है। आप सारे लोग जानकारी पा गए हो ना, बता पाओगे कि क्या है। कोई अगर हम कोई एक सामान उठाएं, आपसे पूछें कि ये क्या है, बता पाओगे। अगर हम पूछें कौन सा हैमर है तो कौन बताएगा, कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है ना, बॉल पिन हैमर है, ठीक है। ये क्या चीज है, मैलेट है। क्या है, मैलेट है, ठीक। ये क्या चीज है, सोल्डरिंग आयरन है ना, कहिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या है, सोल्डरिंग आयरन या कहिया बोलोगे, ठीक। अच्छा ये क्या चीज है, किसी को मालूम है, कोई कभी देखा है, ये क्या चीज है, क्या चीज है। घरों में जो फैन होता है, देखे हो ना घर में फैन, सीलिंग फैन देखे हो, तो इस सीलिंग फैन का क्या है, स्टेटर है। क्या है, स्टेटर है। इसमें जो तुम्हारे देखो पॉइंट्स बने हैं, इन्हीं पॉइंट पे क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट पे क्या होगी, वाइंडिंग भरी जाती है, ठीक है ना। इस पे वाइंडिंग जब भरोगे फिर सप्लाई दोगे तो वही वाइंडिंग क्या करता है, क्या करती है, वाइंडिंग में सप्लाई देते हो तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। और उसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्या हो जाता है, फिर फ्लक्स जनरेट होता है, और उसी फ्लक्स की वजह से क्या होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। और उसी बल के कारण ही क्या होता है, तुम्हारा पंखा क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, ठीक। ये क्या चीज है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन चाकू है। क्या यूज होता है इसका, हाँ, इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। मान लो आपको तार काटना है, तार छीलना है, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रीशियन चाकू का यूज करोगे। अच्छा ये चीज आपको दिख रहा होगा, किसी को मालूम है क्या चीज है, डिजिटल मल्टीमीटर। क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। अभी तक जो मैं उपकरण आपको दिखा रहा था वो तो मान लो आप कहीं पे एक जगह लगा दोगे, ठीक है, वो आपको रीडिंग बताता रहेगा। मान लो आपको ऐसे ही कहीं टहल रहे हो, कुछ चेक करना है आपको, ऐसे मतलब कि अचानक चेक करना, देख लें यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। अगर आपको चेक करना है तो किसका यूज करोगे, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करोगे। इससे आप क्या करोगे, वोल्टेज का भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, सब आप क्या कर सकते हो, इससे मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है।
ये क्या चीज है, कोई बताएगा? कॉम्बिनेशनल प्लायर है। क्या है? कॉम्बिनेशनल प्लायर है। क्या यूज है? 11 में